कर्म किसको कहेंगे? शास्त्र विहित और भूतों के द्वारा जो तरंगे जगी। देखिए दो चीजें यहां आ रही हैं। एक वो कर्म जिसकी अनुमति शास्त्र देता है, पर फिर बहुत से कर्म तो तुम्हारे ऐसे होते हैं जिसकी आज्ञा शास्त्र देता ही नहीं। चुगली खाना, निंदा करना, बड़ाई करना, मान करना, इसकी क्या आदेश आज्ञा आपको शास्त्र देता ना? तुम्हारे इन पंचभूतों के बने हुए शरीर, इंद्रिय और मन में ये जो तरंगे उठती रहती हैं, अलग अलग भावनाएं उठती रहती हैं, इन भावनाओं के द्वारा प्रेरित जो जो क्रियाएं तुम करते हो उन्हीं को हम कर्म कहते हैं। कर्म छोटी बात नहीं है। एक आदमी उठा, उसने उठ के थप्पड़ मार दिया। बोले थप्पड़ क्यों मारा? भाई उसके मन में कोई तो तरंग आई होगी ना, जो उसके हाथ में भी तरंग आ गई। कर्म कैसे होता है? कर्म तब होता है जब तुम्हारे मन में या इंद्रिय में या शरीर में तरंग कोई उठी। पेट में एक तरंग उठी, भूख, और इस भूख ने तुम्हारे मन में इच्छा जगाई कि कुछ भोजन हो, तो हाथ पैर चले उठे, बाजार से कुछ खरीदा या घर की रसोई में गए, सामान निकाला, सब्जी बनाई, दाल बनाई, आटा गूंदा। अब ये सब हरकतें, ये जितनी क्रियाएं हो रही हैं, ये किस कारण हो रही हैं? कि मन में एक तरंग उठी, और मन में तरंग जो उठी उससे पहले एक तरंग तुम्हारे पेट में उठी। ऐसे ही तुम्हारी किसी मांसपेशी में एक तरंग उठी और दिमाग ने कहा कि भाई तो दर्द हो रही है, तो जीभ हिली। तो तुमने किसी से, जो भी तुम्हारे नजदीक था, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, पति, उसको कहा कि मुझे दर्द हो रही है। मांसपेशी में एक तरंग उठी, उस तरंग ने तुम्हारी जीभ में तरंग लाई। उस जीभ ने जब बोला तो सुनने वाले के शरीर में भी तरंग आई। कहते अच्छा मैं कोई ट्यूब लाता हूँ, कोई दवाई लाता हूँ। तो वो उठ के केमिस्ट शॉप तक चला गया, डॉक्टर तक चला गया और बाजार से दवा ला करके वो तुम्हें दे रहा है। तो ये सारी एक्टिविटी का मूल क्या है? दैट वन वेव विच रोज इन योर मसल्स। एक क्रैम्प, एक तरंग जो तुम्हारे शरीर में उठी, उस एक तरंग ने दिमाग को हिलाया, जीभ को हिलाया, आसपास बैठे किसी इंसान को हिलाया। मान लीजिए आपके आसपास कोई नहीं है, तो फिर तुम्ही को हिलना पड़ेगा। उठ के बाहर जाओगे, दवा खरीदोगे, डॉक्टर को मिलोगे। तो कर्म क्या है? मन, इंद्रिय, शरीर में जब तरंग उठती है तो उस तरंग के कारण प्रतिक्रिया रूप जो कर्म, जो क्रिया हुई, उसी को हम कर्म कहते हैं। एक तो कर्म ये है, और दूसरा जिन कर्मों की अनुमति शास्त्र हमें देता है। होम करो, दान करो, यज्ञ करो, साधु ब्राह्मण गुरु का आदर करो, सेवा करो, माता पिता का आदर करो, सेवा करो। अब ये सब ऐसे कर्म हैं जिनका आदेश शास्त्रों ने हमें दिया। तो कर्म की जो संज्ञा है वो क्या है? एक जो भूतों के भावों के द्वारा हो, दूसरा जो शास्त्रों के द्वारा प्रेरित करने पर आप करें, उन्हीं को हम कर्म कहते हैं। अधिभूतम क्षरो भावः पुरसश्च आदिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहव्रतां वरः। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, और हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूं। भगवान कह रहे हैं कि पंचभूत आधार हैं इस पूरे जगत का, और यह पंचभूत उत्पन्न होते हैं और नाश भी हो जाते हैं। पंचभूत हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंचभूतों का उपज कहाँ से हुई? पंच तन्मात्राओं से। इन पंच तन्मात्राओं में
से भूतों की उत्पत्ति कैसे हो गई? बोले इन पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति भी महतत्व से होती है। महतत्व क्या है? दी मैक्रोकास्मिक माइंड, समष्टि मन को ही हम महतत्व कहते हैं। इस समष्टि मन के अंदर से निकली पंच तन मात्राएं, और पंच तन मात्राएं से निकले पंचभूत। अब तन मात्रा मतलब क्या है? भूतों का जो सूक्ष्म रूप है, इस पृथ्वी जल अग्नि वायु का जो सूक्ष्म रूप है, उसी को हम तन मात्रा कहते हैं। और ये तन मात्राएं कहाँ से निकली? ये महतत्व से निकली। महतत्व कहाँ से निकला? बोले ये समष्टि अहंकार से निकला। ये समष्टि अहंकार कहाँ से निकला? बोले ईश्वर से निकला। बोले ईश्वर किससे निकला? बोले ईश्वर ब्रह्म सत्ता से चलता। तो इस समष्टि माया विशिष्ट चैतन्य को, जिसे हम ईश्वर साधारण भाषा में बोलते हैं, ईश्वर के अहंकार और महतत्व में जब तरंग उठी तो तन मात्राएं बनी। तन मात्राएं ही जब स्थूल हुई तो पंचभूत बने, और इन्हीं पंचभूतों से ये सारा विश्व बना। अब पहले ये विश्व नहीं था, अब है, फिर नहीं हो जाएगा। ऐसा है कि नाश जिसको हम कह रहे हैं, बेसिकली वो नाश क्या है? अब थोड़ा सा अगर हम बौद्ध मत की दृष्टि से इसको समझें तो थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। आज वस्तु दिखती है, कल वस्तु नहीं दिखती। तुम्हारी आंखों को नहीं दिखती है, पर एक तरह से देखा जाए तो वो अभी भी है, पर किसी दूसरे रूप में है। आज ये तौलिया हाथ में है, मेरे दिख रहा है। इसका रंग, इसका आकार, इसकी उपयोगिता समझ आ रही। समय बाद जब ये इस्तेमाल कर करके गंदा हो जाएगा तो इसको फेंक देंगे। फेंकेंगे, क्या होगा? इसकी डिजेनरेशन हो जाएगी। या तो मिट्टी में मिले मिले एक दिन ये भी मिट्टी ही हो जाएगा, या इसको कोई जला देगा, ट्रैश में इसको जला देगा। कूड़े में ये टुकड़ा गया और जल गया, और जल के राख हो गया। राख कहाँ गई? मिट्टी में। तो मिट्टी तो अभी भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि तौलिया अभी भी है, पर अब हम तौलिए को तौलिया नहीं कह रहे, अब हम तौलिए को मिट्टी कह रहे हैं। आकार बदलते रहते, निराकार कभी बदलता नहीं। और जो बदलता है उसी को अधिभूत कहते हैं। जो बदल जाएगा, आज स्थूल है, फिर सूक्ष्म हो जाएगा। आज तुम्हारा शरीर, ये मेरा शरीर तुम्हें दिख रहा है, लेकिन आज से 42 साल पहले ये शरीर कहीं भी नहीं था, तो किसी को भी नहीं दिख रहा था, मुझे भी नहीं दिख रहा था। जब मुझे ही नहीं दिख रहा था तो तुम्हें कहां से दिखेगा? तो 42 साल पहले ये देह कहां थी? कहां था ये शरीर? अन्न में था, जल में था, अग्नि में था, वायु में था, आकाश में था। पिता और माता ने जिस अन्न को खाया, जिस वायु में श्वास ली, जिस अग्नि से उन्होंने अपने भोजन को पकाया और उनके शरीरों का संरक्षण होता रहा, इन पंचभूतों के द्वारा मेंटेन्ड उनके शरीरों में वीर्य और अंडकोश में जब अंडा बना और जब उनका आपस में मिलाप हुआ तो शरीर का सृजन हुआ। तो इस देह से पहले शरीर किस रूप में था? अन्न रूप से था, वायु रूप से था, अग्नि रूप से था, आकाश रूप से था। आज ये शरीर ने एक आकार लिया, एक फॉर्म बन गया, अब ये दिख रहा है। फिर कुछ समय बाद ये शरीर से जब प्राण निकल जाएगा तो फिर ये शरीर जलाया जाएगा, राख होगा। राख को क्या करोगे? राख को तुम जल में बहा दोगे या धरती में डाल दोगे।
तो दोनों ही तरह से जिस तत्वों से ये शरीर बना था उन्हीं तत्वों में ये शरीर पुनः फिर से मिल जाता है। यही संसार है। जब तक तुमने अन्न खाया नहीं, अन्न थाली में पड़ा है या खेत में उगा है, अगर गहरी दृष्टि से देखा जाए तो वो खेत में उगा हुआ अन्न भी तुम ही हो, वो थाली में पकी हुई रोटी भी तुम ही हो, वो जिसको गूंधा जा रहा है वो आटा भी तुम ही हो। जब वो रोटी तुम्हारे शरीर में जाकर शरीर का हिस्सा हुई तब भी वो जिसे तुम मैं कह रहे हो, तुम सिर्फ इतने हिस्से को मैं कहते हो, बाकी को तुम छोड़ देते हो। फिर इसी शरीर में अन्न का जो सार भाग है वो शरीर ने ले लिया, छोटी आंत बड़ी आंत ने सारे न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, और जो कुछ वेस्ट मटेरियल था उसको कोलन और रेक्टम और एनस के मार्ग से शरीर ने बाहर फेंक दिया। अब जिस फीसिस को, जिस विष्टा को, जिस मल का त्याग आपने शरीर से किया वो कहाँ गया? वो फिर धरती में गया। इट इज ए साइकिल। फीसिस, तुम्हारी विष्टा, तुम्हारा मल, तुम्हारा मूत्र फिर जल में, फिर पृथ्वी में मिल गया, और ये फिर पृथ्वी में उग रहे अन्न का हिस्सा हो जाएंगे। यही मल फिर अन्न हो जाएगा, फिर यही अन्न कोई खाएगा, फिर उस अन्न के द्वारा फिर एक नया शरीर बन जाएगा। ये क्रम है, ये साइकिल है जो चल रहा। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम बिल्कुल अलग थलग इस दुनिया में रह रहे हो, तुम्हारा किसी से कोई लेन देन नहीं? खेत में उगे हुए उन गेहूं की बालियों से भी तुम्हारा संबंध है, और ये गेहूं की बालियों को पका रहा है सूर्य देवता, तो उस सूर्य से भी तुम्हारा संबंध है। इस खेत की बालियों को जिस जल ने सींचा उन बादलों से भी तुम्हारा संबंध है, और बादलों और सूर्य के द्वारा जब बालियां पक गईं, गेहूं बन गया, वो गेहूं से भी तुम्हारा संबंध है। वो गेहूं को जिस किसान ने उगाया उस किसान से भी तुम्हारा संबंध है। उस किसान ने उसे बेचा, उस रिटेलर आड़ती के साथ भी तुम्हारा संबंध है। वो उठ के तुम्हारे पड़ोस के दुकान तक आया, उस दुकानदार से भी तुम्हारा संबंध है। उसने अपने हाथों से उठा के तोल के तुम्हें दिया, तुम घर लाए, तुमने उससे गूंधा और खाया, और वो अन्न अब तुम्हारे शरीर का हिस्सा बना। तुम कहते हो ये शरीर में, बाकी सब क्या है? बादलों से भी तुम्हारा उतना ही रिश्ता है, सूर्य से भी तुम्हारा उतना ही गहरा रिश्ता है जितना तुम्हारा इस देह के साथ रिश्ता है। लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य सिर्फ अपने इस शरीर को तो मैं जानता है, और इस शरीर के बाहर और इस शरीर से अलग और सब चीजों को वह, तू और इदम कह देता है। जिसकी उत्पत्ति होती है और जिसका नाश होता है उसको कहते हैं अधिभूत। अब इस भूतों का जो भोगता है, इन भूतों को जो जानता है, इन भूतों के सुख को, दुख को, द्वंद्वों को जो जानता है, इस देह के अंदर जो चैतन्य है वही अधिदेव है। वह जीव ही अधिदेव है। वह चैतन्य है, वह जागृत है, और इस शरीर और मन के द्वारा मिल रहे सभी सुखों और दुखों को जो अनुभव भी करता है और जो उसका साक्षी भी है, उसी को कहते हैं अधिदेव। अधिदेव किसको कहते हैं? यह चैतन्य जीव ही अधिदेव है। अधियज्ञ, अधियज्ञो हम मेवात्र, मैं ही अधियज्ञ हूं। कैसे? उस अधियज्ञ, उस ब्रह्म का बोध कैसे हो? तो उसकी एक प्रक्रिया देते। प्रक्रिया क्या है? अधियज्ञ। कभी यज्ञ होता देखा तुमने? वेदी होती है, द्रव्य होता है जो उसमें डाला जाता है, अग्नि होती है, ईंधन होता है, लकड़ियां होती हैं, सामग्री होती है,
अग्नि जलाई जाती है, धुआं उसमें से निकलता है, मंत्र पढ़े जाते हैं। भगवान ने ये कहा है मैं ही अधियज्ञ हूं। कैसे? इसको जानने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से जो कोई गुजर जाएगा वह इस अधियज्ञ ब्रह्म कृष्ण को जान जाएगा। जो अक्षर ब्रह्म है वही कृष्ण है, या जो इसका नाश नहीं होता है वही ब्रह्म है, इतना भर सुन लेने से ब्रह्म का बोध थोड़े हो जाता है। इतना भी आसान नहीं। इस प्रकार सुनने से सिर्फ शब्दों का एक खजाना तुम्हारे पास आ जाता है। और शब्द सिर्फ शब्द होते हैं, शब्दों में प्राण नहीं होते। आप एक कागज पर लिख दो अग्नि, कागज जलेगा नहीं। तुम एक कागज पर लिख दो पानी, ये लिखे हुए अक्षर उस कागज को गलाएंगे नहीं। तुम कागज पर लिख दो मिश्री और अपनी जीभ पे रख लो, मुंह मीठा नहीं होगा। ऐसे ही जो अविनाशी है, जिसका अक्षर नहीं होता, वो ही ब्रह्म है। इतना भर सुन लेने से ब्रह्म का बोध नहीं होता। कृष्ण कहते हैं मैं ही अधियज्ञ हूं। अब मैं अधियज्ञ हूं, इस बात को समझने के लिए एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया ये है कि आप अपने इस शरीर मन प्राण में एक यज्ञ का अनुष्ठान करो। एक यज्ञ करना, यज्ञ की ही तो बात कर रहे हैं। अधियज्ञ, यज्ञ का आधार मैं हूं। कैसे? यज्ञ के आधार को कैसे जाना जावे? तो उसके लिए वैराग्य का ईंधन होना चाहिए। डिस्पैशन, डिअटैचमेंट इज द फॉडर, ईंधन, वो जो लकड़ी जिससे होम होगा, जिससे यज्ञ होगा। और ये देखते जाना कि तुम्हारे पास क्या क्या सामग्री है और क्या क्या सामग्री नहीं है। वैराग्य का ईंधन हो। इंद्रिय संयम की अग्नि, माचिस, जिस दिया सिलाई से तुम जलाओगे हवन के कुंड को, वो आग इंद्रिय संयम। इन इंद्रियों के द्वारा जिन जिन विषयों को तुम देखते हो, यह सभी विषय सामग्री हैं, द्रव्य हैं इस यज्ञ में डालने के लिए। यज्ञ एक आसन पर किया जाता है, तो वज्रासन में बैठो, अथवा सिद्धासन में, अथवा पद्मासन में बैठाओ, और ये शरीर का मंडल बनाओ। शरीर ही तुम्हारा मंडल है। वज्रासन में शरीर को स्थापित करो, बैठाओ, और फिर वैराग्य के इस ईंधन में इंद्रिय संयम की आग दो, और जब वो जलने लग जावे तो इंद्रिय निग्रह की आहुति उसमें डालो। इंद्रिय निग्रह का अर्थ कि इंद्रियां बिखरी हुई नहीं है, कि आंख कुछ कहीं और देखने को चली गई, और कान कुछ और सुनने में मस्त है, और जीभ कुछ खाने बोलने में मस्त है, और तुम्हारी स्पर्श इंद्री कुछ कुछ छूने के मस्त में उस भोग में गई है। इंद्रियां यहाँ माने इंद्रियों का निग्रह हो जाए। इंद्रियां अपने निज स्थान में बैठी हैं, इंद्रिय अपने निज स्थान में, मन प्रत्याहार हो रहा है, कमिंग बैक होम। इस वज्रासन में बैठे हुए इन इंद्रियों के निग्रह की आहुति डालो, और फिर यज्ञ में मंत्रों को पढ़ा जाता है, और तुम्हारे इस देह रूपी यज्ञ में मन और प्राण का निग्रह हो जावे। यही योग के मंत्र होंगे, यही इस यज्ञ के मंत्र होंगे। प्राण और मन का निग्रह
हो जाना, ये है इस यज्ञ के मंत्र। और जब ये निग्रह होगा, निग्रह का अर्थ क्या है? तुम्हारे देह में मौजूद सुप्त शक्ति को जागृत करे, प्राण को सुषुम्ना में ले जाकर सहस्रार की ओर बढ़ाना, यह है प्राणों का निग्रह। और मन का निग्रह, क्योंकि जब इस प्रकार यह शक्ति सुषुम्ना में जागृत होकर सहस्रार की ओर बढ़ती है तो मन का कंप्लीट स्टिलनेस, निग्रह माने स्टिलनेस, प्राणों को सहस्रार में जाके निग्रह कर दे, बैठा दे, स्टिल हो गया, मन टोटली स्टिल हो गया, तो फिर बिना धुएं की यह अग्नि माने तत्व ज्ञान जागृत हो जाएगा। और यह तत्व ज्ञान अपने प्रकाश से अधियज्ञ कृष्ण ब्रह्म का ज्ञान करा के फिर यह ज्ञान अग्नि भी शांत हो जाती है जब, और पीछे जो बचा केवल ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, वही अधियज्ञ है। वैराग्य का ईंधन, इंद्रिय संयम की अग्नि, बाहर विषय के सारे द्रव्य को इसमें होम कर दिया, सब होम कर दिया, सब इसी में डाल दिया, आहुति दे दिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों की आहुति डाल दी इस होम में, इस यज्ञ कुंड में डाल दिया। मन और प्राण का निग्रह किया। प्राण तुम्हारे शरीर में कैसे कार्य करता है? प्राण अपान उदान व्यान समान, इन पांचों प्राणों के चलन का बोध होना चाहिए। प्राण अपान उदान व्यान समान, ये पूरे शरीर में फैले हुए इन पंच प्राणों को और इन पंच प्राणों के चलन को जिसने जाना और समझा, वो कैसे जानेगा, कैसे समझेगा? उसके लिए एक पूरा मार्ग योग का है, ये पूरी पद्धति समझने की जरूरत है। आसन करते हुए शरीर को शुद्ध करता है, शरीर को पुष्ट करता है, शरीर को एक आसन में स्थित होना, एक आसन में बैठने का अभ्यास देना बड़ा आवश्यक है। आधे टाइम इधर झुक रहे हो, कभी उधर झुक रहे हो, कभी घुटना मोड़ते हो, कभी इधर देखते हो, अभी तो तुम्हें बैठना भी नहीं आता। आधे समय तो तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर में लगा रहता है, आधे समय तो तुम्हारे कान में इधर उधर से कोई आवाज आई, उसकी ओर चला गया और वो क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके बारे में कुछ अच्छा बुरा सोचने लग गया। अब इस बीच में जो मैं बोल रही हूं वो तो मिस हो गया ना सब। बैठे हो सुन रहे हो, तब भी तुम्हारी उंगलियां चल रही हैं, मन चल रहा है, शरीर चल रहा है। ना शरीर स्थिर, ना मन स्थिर, ना इंद्रियां स्थिर। बताओ इस अधियज्ञ ब्रह्म का पता तुम्हें कैसे चलेगा? शब्दों से घर भरना चाहो तो खूब भर लो, क्या बिगड़ता है उसमें? गाते रहो दिन रात शिवोहम 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 गाते गाते हुए भी मृत्यु के चक्र में फंसे ही रहोगे। अधियज्ञ ब्रह्म, अधियज्ञ कृष्ण को जानने के लिए इस यज्ञ का अनुष्ठान करना ही होगा। प्राण का निग्रह, प्राण की स्थिरता, और अपने प्राणों के ऊपर जब आपकी समझ आ जाती है और फिर आप अपने प्राणों को दिशा दे पाते हैं, और जब आप प्राणों को दिशा दे पाते हैं तो सो रही इस इड़ा और पिंगला और सुषुम्ना को तुम पहले जागृत करते हो। सुषुम्ना से भी पहले इड़ा और पिंगला को जागृत करते। इड़ा और पिंगला को जागृत करने का भी तरीका है, सुषुम्ना को जागृत करने का भी तरीका है।
और इसी को साधना कहते हैं। साधना ये नहीं है जो सामने बैठ के तुम मुझे सुन रहे हो, इसको साधना नहीं कहते हैं। ये तो खाली मैं चार्ट ड्रॉ करके दे रही हूं, तुम्हें नक्शा दे रही हूं। उस नक्शे पर जब तुम चलना शुरू करते हो तो यात्रा शुरू होती। 2 घंटे 4 घंटे मुझे बैठ के सुन लिया, इसको साधना नहीं कहते हैं। साधना इसको कहते हैं कि तुम अपने श्वासों को साधो, अपनी इंद्रियों को साधो, अपने मन को साधो, इस जीवा को साधो, इन आँखों को साधो, इन कानों को साधो, क्या बोलते हो उसको साधो, कैसे बैठते हो उसको साधो, प्राणों को साधो। ये है साधना। और जो ये साधना करता है वो ही साधु होता है। खाली लाल पीला सफेद काला चोला पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। खाली विवाह न करने से कोई साधु नहीं हो जाता। खाली किसी आश्रम में जाके बैठ जाने से, गंगा जी के तट में बैठ जाने से, किसी गुफा में बैठ जाने से, किसी हिमालय की चोटी पर डेरा डाल लेने भर से कोई साधु नहीं हो जाता है। पर जब तुम अपने शरीर, अपनी श्वास, अपने मन और प्राणों को आयाम दो, साधना दो, इसको संयमित जब तुम करते हो तब तुम साधु होते हो। और जो यह साधना करेगा और करते 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 मन और प्राण का निग्रह हुआ, वैराग्य के इस ईंधन में विषय रूप सब द्रव्यों की आहुति दे दी, प्राण और मन का निग्रह होते ही यह भीतर तत्व ज्ञान यूं चमकता है। और जब यह जागृत होता है तो भी पता चलता है ब्रह्म क्या है। और ब्रह्म का बोध कराकर ये अग्नि भी जब शांत हो जाती है तो शेष जो पीछे बचा केवली केवलम ब्रह्म, वही अधियज्ञ है, वही अधियज्ञ है। अब इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक जन्म भी बड़ा छोटा है? निरंतर कोई कार्य करे तो भी छोटा है। तुम तो निरंतर कार्य करते भी नहीं, तुम तो निरंतर कार्य करते भी नहीं। या कहना पड़ता है उठा करो, सुबह उठा करो, उठना चाहिए, पर आलस्य और प्रमाद का मारा हुआ बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं। आसन करने चाहिए, अरे उसकी क्या जरूरत है, हम तो स्वस्थ हैं। तुम ये नहीं जानते जब तुम आसन करते हो तो तुम्हारे शरीर में 72,000 साइकिक पैथ, ये सूक्ष्म जो प्रवाह हैं, ये जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, इनके मार्ग खुलते जाते हैं।